श्री हरि सत्संग के बिखरे मोती प्रथम माला। जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान नाम में पाप को, विषय प्रपंच में जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आ जाना चाहिए। फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के भी मिल ही जाएगा। तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवा देती है कि बिना भाव के क्या लाभ होगा, पर समझ लो ऐसा सोचना अपने हाथों अपने गले पर छुरी चलाना है। भाव हो या नहीं, हमें आवश्यकता है नाम लेने की। नाम की आवश्यकता है, भाव की नहीं। भाव हो तो बहुत ठीक, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं डालनी है। भाव न हो तब भी नाम जप तो करना ही है। देखो, नाम भगवत स्वरूप ही है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन ही नहीं है। मनोनिग्रह बड़ा कठिन है। चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा ही कठिन है, पर भगवान नाम तो इसके लिए भी सहज साधन है। बस भगवान नाम की जोर से ध्वनि करो। माता देवहूति कहती हैं, अहो बत स्वपचो अतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति येते। बस जिसने भगवान नाम ले लिया, उस स्वपच ने भी सब कर लिया। भाव की अपेक्षा नहीं है, वस्तु गुण काम करता है। तर्क भ्रांति लाती है कि रोटी रोटी करने से पेट थोड़े ही भरता है, पर विश्वास करो, भगवान नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है। यह शब्द ही ब्रह्म है। नाम और नामी में कोई अंतर ही नहीं है। आलस्य और तर्क ये दो नाम जप में बाधक हैं। प्रायः आलस्य के कारण ही कह बैठते हो कि नाम जप होता नहीं। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डाल लो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, इस पर श्रद्धा करो, इस विश्वास को दृढ़ करो। कंजूस की भांति नाम को संभालो। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। भगवान नित्य हमारे पास हैं, अत्यंत समीप हैं। एकांत कोठरी में जहाँ कोई भी घुस नहीं सकता, वहाँ भी साथ हैं। ऐसे भगवान आश्रय लेते ही आश्रय दे देते हैं। भगवान के बल से सभी कुछ संभव है। सभी विपत्तियाँ हट सकती हैं। सारी लंका जल गई पर हनुमान जी की पूँछ नहीं जली, क्योंकि सीता मैया ने पूँछ नहीं जलने का संकल्प जो कर लिया था। हनुमान जी को गर्मी तक का अनुभव नहीं हुआ। आधुनिक जगत के बहुत से लोग कहेंगे यह बनावटी बात है, पर निश्चय मानो, भगवान का आश्रय होने पर पूँछ में आग लगकर भी पूँछ न जले, यह सर्वथा संभव है। अवश्य ही सच्चा भक्त अपनी ओर से इस प्रकार के चमत्कार की इच्छा नहीं रखता। हम लोग तो मामूली अनिष्ट के भी टल जाने की चाह कर बैठते हैं। निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। मेरे विचार से सर्वोत्तम साधन यही है। हारे को हरिनाम, इसी उपाय से सबका मंगल दिखता है, और किसी भी उपाय में राग द्वेष उत्पन्न होकर फंस जाने का भय है। भगवान पर विश्वास करो, उनकी कृपा का भरोसा हो, और नाम जप होता रहे तो अपने आप ही निर्भयता आएगी, साहस आएगा। विपत्ति का टलना भी इसी उपाय से होगा। मनुष्य जब सब उपायों से हार जाता है तब उसे हरिनाम सूझता है। तभी वह हरिनाम को पकड़ता है और तभी उसे विजय मिलती है। भगवान का आश्रय ग्रहण करो, भगवान की कृपा पर विश्वास करो, जिससे मन में अशांति नहीं रहे। हमें क्या चाहिए, इस बात को हम भूले हुए हैं। हम अज्ञानवश ऐसी चीज़ की प्राप्ति की इच्छा कर बैठते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है और जिसमें हमारा अकल्याण है। किस चीज़ की प्राप्ति में हमारा भला है, इस बात को ठीक ठीक भगवान जानते हैं। हमें क्या चाहिए, हम ठीक ठीक नहीं जानते। चाहने में भूल कर बैठते हैं। बहुत बार तो ऐसी वस्तु चाह बैठते हैं जिसकी प्राप्ति महान दुखदायिनी होती है। इसीलिए हमें क्या चाहिए, यह विचार भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इस बात को सोचें भगवान, उस वस्तु का संग्रह करें भगवान और रक्षा करें भगवान। फिर मंगल में भगवान हमारे लिए जो उचित समझेंगे देंगे, और इस उपाय से हमको अविनाशी पद बिना ही परिश्रम प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा है, योग क्षेमम वहाम्यहम। योग
अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम प्राप्त का रक्षण दोनों स्वयं मेरे जिम्मे रहे, यह भगवान की प्रतिज्ञा है। इससे बड़ा आश्वासन और क्या हो सकता है। भगवान के ऊपर योग क्षेम का भार छोड़ देने में ही परम लाभ है। भगवत प्राप्ति का बड़ा सीधा रास्ता है। हमारे एकमात्र आधार भगवान है। हम में बुद्धि शक्ति कुछ भी नहीं है, हम उन्हीं पर निर्भर हैं। वे जो चाहे करें, ऐसा हृदय से भाव कर लेना। समस्त शक्तियों का स्रोत भगवान से ही आरंभ होता है। हमारी कितनी भारी भूल है, कितना बड़ा प्रमाद है कि हम भगवान के विचार के सामने अपना विचार रखते हैं, मानो भगवान विचार करना भी नहीं जानते। जो भगवान की दया के सीधे प्रवाह को रोकना चाहता है, वह भारी भूल करता है। भगवान जब जो जैसे करें वैसे ही होने दो, उसी में तुम्हारा परम कल्याण है। रोगी कभी यह नहीं कहता कि हमें यह दवा दीजिए। वैद्य से वह यह भी नहीं पूछता कि दवा किस चीज़ से बनी है, बिना सोचे विचारे ले लेता है। वह निर्भर करता है वैद्य के निदान पर और विश्वास करता है उसकी योग्यता तथा सुहृदता पर। परंतु हम ऐसे अभागे हैं कि परमार्थ पथ में हम अपना निदान आपने ही कर बैठते हैं। ऐसा न करके केवल भगवान पर विश्वास करने की ही आवश्यकता है। जो भगवान को नहीं मानता और मनमानी करता है, उसका कल्याण नहीं होता। आरंभ से ही भगवान की दया पर, प्रेम पर, अनुग्रह पर अपना सारा का सारा जीवन छोड़ने वाले का यहाँ का और वहाँ का सारा भार भगवान संभाल लेते हैं। हमारा सर्वस्व भगवान का है। जिस क्षण यह भाव हुआ कि फिर बिना प्रयत्न ही अंतर उज्जवल हो गया, परम पवित्र हो गया। बड़ी सीधी बात है, फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। केवल विश्वास करो भगवान की कृपा पर। भगवान की कृपा है, अपनी कृपा से ही वे मुझे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। यह भाव निरंतर बढ़ाते चले जाओ। बस दो बात है, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय। फिर कोई चिंता नहीं। ध्यान नहीं लगता न सही, मन वश में नहीं होता न सही। भगवान पापी नीच के भी उद्धारक हैं। यह विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। भगवान तो अपनी कृपा से ही स्वीकार कर लेते हैं। महान पापी भी यदि भगवान को भजता है, अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर पक्का निश्चय करके उनको भजता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। वह तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त होता है। बस ऐसा निश्चय करके भगवान का भक्त बन जाता है, फिर उसका पतन होता ही नहीं। इतनी सीधी सी बात सभी कर सकते हैं। अपने पुरुषार्थ से पाप नहीं छूटते न सही। बस भगवान के पतित पावन विरद पर विश्वास करो, श्रद्धा करो, यह होगा, अवश्य होगा। सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी परतीति एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस विश्वास कर लो कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है और जीव से नाम का उच्चारण करते रहो। यदि हम जीव से भगवान नाम लेंगे तो सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। विश्वास करो, माँ के समान भगवान की कृपा सर्वत्र हमारी रक्षा करेगी। श्री कृष्ण की अनंत कृपा हमारे ऊपर है, ऐसा विश्वास करके नाम लेते रहो। हो सके तो यह करो, भगवान की कृपा पर अपने आप को छोड़ दो। हमारा क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस बात की चिंता ही छोड़ दो। जैसे माता अपने बच्चे के कल्याण के लिए, रोग मिटाने के लिए कड़वी दवा देती है, वैसे ही भगवान जागतिक कष्ट, दारिद्र्य, अपमान और व्याधियां आदि भेजते हैं। वे देखने में कठोर हैं, पर वस्तुतः हैं भगवान के आशीर्वाद। वे शुद्ध करने के लिए, निर्मल बनाने के लिए ही आते हैं। मुझ पर भगवान की कृपा कम है, ऐसा मानने वाला भूल करता है। भगवान की कृपा तो सब पर है और अनंत है। हम चाहे कैसे भी क्यों न हो, भगवान की कृपा, भगवान का सौहार्द हमें छोड़ ही नहीं सकता। वह सबको अपनाता है, यह अनिवार्य है। बिल्कुल यही बात है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यही मानना चाहिए कि भगवान की कृपा हम पर है और हमारे ही ऊपर है तथा वह अनंत है। नित्य परिवर्तनशीलता संसार का स्वरूप है। यह प्रतिक्षण बदलता ही रहता है। सारे जगत में, व्यक्ति में, समाज में दिन रात बनना बिगड़ना चल रहा है। इसी का असर हमारे मन पर होता है। एक सी स्थिति कभी रहती नहीं और मन अनुकूल प्रतिकूल संकल्पों को लेकर दुखी सुखी होता रहता है। जगत के इसी स्वरूप में पड़े पड़े हम मर जाते हैं और जीवन व्यर्थ हो जाता है। मनमानी चीज़ सदा मिलती नहीं,
कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, मिलने पर सदा टिकती नहीं। पुत्र धन की प्राप्ति हुई, मन में मान लेते हैं कि हमारे मन की हुई। थोड़ी सी सफलता हुई, थोड़ा सा आनंद आया, फिर वही प्रतिकूलता और वही दुख। साथ साथ विषयासक्ति के कारण पाप भी होते रहेंगे। इस प्रकार जीवन भर विषाद, शोक, पाप की कमाई ही साथ लगती रहेगी। मनुष्य आया था उन्नति करने के लिए, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था भगवत प्राप्ति के लिए, पर वह अपने इस वास्तविक लक्ष्य को भूल गया, विषयों में पढ़कर कमाने लग गया पाप। गंभीरता से विचारो तो पता लगेगा कि जीवन का उद्देश्य यह कदापि नहीं है। महात्माओं ने यह बात सबके लिए तय कर रखी है कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, पर मनुष्य इसको भूल गया। उसी भूल का परिणाम है वर्तमान का महान संहार। विषयासक्ति जब अत्यंत बढ़ जाती है तब दूसरे के भले बुरे की परवाह नहीं रहती। दूसरे की दशा कैसे भी क्यों न हो, पर हमें अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त होनी ही चाहिए। विषयान विषवत् त्यज, विषय को विष मानकर सर्वथा छोड़ दो। जिस प्रकार सोने के घड़े में जहर भरा हो, विष रस भरा कनक घट जैसे, वैसे ही विषय ऊपर से रमणीय प्रतीत होते हैं, भीतर इनमें दुख ही दुख है। व्यष्टि के समूह का नाम समष्टि है। यदि सभी मनुष्य अपने आप को अलग अलग सुधार लें तो सभी सुधर जाएं। अपना सुधार चाहने वाले को, उन्नतिशील को यह नहीं देखना चाहिए कि दूसरा ठीक हो, दूसरे सुधरें तब मैं भी सुधरूं। उसे तो अपना सुधार आरंभ ही कर देना चाहिए। अपना सुधार अपने ही द्वारा होगा। यह समय ही कलयुग का है। मन अच्छी बात तो जल्द ग्रहण नहीं करता, बुरे को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। इसी कलयुग में वस्तुतः अच्छी बात मिलती भी बहुत कम है। कहीं मिल भी जाती है तो ग्रहण नहीं होती। ग्रहण नहीं होने में कारण है अंतर का मल। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान नाम से बढ़कर दूसरा सुलभ साधन है ही नहीं। स्त्री, बच्चे, बूढ़े सभी भगवान का नाम बड़े प्रेम से ले सकते हैं। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो तो दूसरे के कहने से ही लेना आरंभ कर दें। अच्छा क्या हानि है, नाम लिया करेंगे, इसी भाव से लें। आदत डालें फिर काम होगा ही, क्योंकि भगवान नाम में वस्तु शक्ति ही ऐसी है। पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीभ पर नाम आते ही वह मल का नाश करेगा ही। भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। यह हुआ कि फिर स्वयं नामी खिंच आते हैं। भगवान के नाम, स्वरूप, लीला, धाम में अंतर नहीं है। ये सब भगवत स्वरूप ही हैं। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। दोनों ही काम करता है। सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ा मोह यह है कि हम विषयों से सुख की आशा करते हैं। इस मूर्खता, इस मोह को मिटाने के लिए भी भगवान का नाम ही लेना चाहिए। तुलसीदास हरिनाम सुधा तजी, सठ हठि पियत विषय विष मांगी। यही दशा हो रही है। भगवान ने कहा है, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते सुरमते बुध। जितने भी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले भोग हैं, सब के सब दुख की उत्पत्ति करने वाले और अनित्य हैं। बुद्धिमान पुरुष उनमें कभी प्रीति नहीं करता। यह त्रिकाल सत्य है। विश्वास करो, विषय सदा रहते नहीं, उनमें दुख ही दुख भरा है। भगवान ने संसार को दुखालय बताया है। विश्वास करो कि भगवान से विरहित संसार सर्वथा सब ओर से दुखमय है। इसमें पड़े रहकर सुख चाहना तो वैसे ही है कि पड़े रहे आग में और चाहें शीतलता। जगत में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? इसीलिए कि विषयों से सुख की आशा है। मन में यह मोह है कि लड़कर मनमाना विषय प्राप्त करेंगे और फिर सुखी हो जाएंगे। जब विषयों में सुख की आशा का मोह भंग होता है तभी वैराग्य उत्पन्न होता है और फिर सच्चा सुख मिलता है। विषयों से विरक्त हुए बिना सुख मिलता ही नहीं। विषयानुराग और वैराग्य एक साथ कैसे रह सकते हैं? जहाँ विषयानुराग है वहाँ भगवान भी नहीं है। जहाँ काम तह राम नहीं। जहाँ भोगों के प्रति प्रेम है वहाँ भगवत प्रेम नहीं है।
जब भगवत प्रेम जागृत होता है तब मालूम पड़ता है, ओह मेरी कितनी मूर्खता थी। भ्रम से मैं वहाँ उन विषयों में सुख ढूंढता था जहाँ सुख का लेश भी नहीं है। प्रेम उत्पन्न होते ही भगवत चरणों से मनुष्य दृढ़ता से कभी अलग नहीं होने के लिए चिपट जाता है। भगवत प्रेम का आनंद इतना महान है कि उसकी कोई तुलना ही नहीं। स्वर्गीय अमृत से इसकी क्या तुलना होगी। प्रेमानंद के सामने सभी आनंद तुच्छ हो जाते हैं, पर प्रेमानंद के उदय होने पर ही ऐसी दशा होती है। जब तक हम विषयों के मोह में पड़कर अंधे हो रहे हैं, तब तक भगवत प्रेम का उदय होना संभव नहीं है। सत्य को ग्रहण करना चाहिए, जगत कुछ भी क्यों न कहे। जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। जगत के न मानने से सत्य मिटता नहीं। यदि हम बहुमत से पास कर दें कि सूर्य कोई वस्तु नहीं, तो क्या सूर्य हमारे ऐसा पास कर देने से नहीं रहेंगे? रहेंगे ही। इसी प्रकार सत्य वस्तु भगवान तो किसी के न मानने पर भी रहेंगे ही। भगवान की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का चरम और परम उद्देश्य है। जो भगवान में मन लगाता है वही बुद्धिमान है। ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई। पारस को छोड़कर घुंघची लेने वाला जीवित रह जाता है, पर वह तो इससे भी अधिक मूर्ख है कि जो अमृत छोड़कर जहर लेता है। विषयों में मन लगाना तो अमृत छोड़कर जहर ही लेना है। विषय रूप जहर लेकर अमर होना चाहे, यह कितनी मूर्खता है। मनुष्य विषयों को समीप बुलाता है और चाहता है कि अमर रहूं, यह कैसे संभव है। जिसने विषयों का मुंह छोड़ दिया उसने बड़ा भारी काम कर लिया। जो असली धन को नहीं खोए वही चतुर है। असली धन है भगवत भजन, भगवत स्मरण। विषयों की चाह में जीवन विषाद शोक में बीतता है। विषयों को पाने के लिए जीवन भर पाप की कमाई होती है, जिसका परिणाम भी विषाद और दुख ही होता है। इस प्रकार विषयों में आदि से अंत तक दुख ही दुख है। मोह में पड़ी हुई बुद्धि विचार नहीं कर पाती, पर सोचो यहाँ की कौन सी वस्तु साथ जाएगी। इसके पहले भी, इस जीवन के पहले भी तो हम कहीं थे, वहाँ से हम क्या साथ लाएं। क्या कभी पूर्व जीवन की बात याद भी आती है, स्मरण करने की इच्छा भी होती है। ठीक यही दशा इस जीवन के बाद भी होगी। जिस वस्तु से हमारा एक दिन बिल्कुल कोई भी संबंध नहीं रहेगा, उस वस्तु के लिए भगवान को भूलना कितनी बड़ी मूर्खता है। पैदा हुए मर गए, न भगवान का स्मरण है न अपने स्वरूप की स्मृति। यह तो मानव जीवन का सर्वथा दुरुपयोग है। असली बात है भगवान के लिए ही जीवन बिताना। जीवन का उद्देश्य हो जाए। यद करोसि यद यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। जो करो, जो खाओ, जो कुछ होम दान और तप करो, सब मेरे भगवान के अर्पण करो। इसके अनुसार साधना करना भगवान के लिए जीवन बिताना है। सब करो पर अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। भगवान ने कहा, अर्जुन युद्ध करो पर विजय के लिए नहीं। आशा रहित होकर, ममता रहित होकर युद्ध करो। केवल निमित्त मात्र बनो। मैं कराऊं वैसे करते जाओ। ऐसी ही साधना करनी है। जो होता है सब भगवान का किया ही होता है। इसीलिए अहंकार का त्याग कर दो। कर्म का फल भी छोड़ दो भगवान पर ही। भगवान के हाथ के यंत्र बनकर उनके इच्छानुसार करते चले जाओ। जिसके जिम्मे जो काम है वह वही करे, पर करे भगवान की सेवा के लिए। यहाँ तक कि मन के प्रत्येक संकल्प विकल्प को भी भगवत सेवा से जोड़ दें। जिसके मन, बुद्धि, शरीर एवं इंद्रियों पर भगवान का पूर्ण अधिकार हो गया वही मुक्त है। श्री गोपीजनों के मन, बुद्धि, शरीर पर एकमात्र श्री भगवान का ही अधिकार था। भगवान ने उनके लिए स्वयं यह स्वीकार किया है, ताम मन मनस्का मत प्राणा। सब काम करो पर करो भगवान को याद रखते हुए, उन्हीं के प्रत्यर्थ। हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, पर उस नौकरी या व्यापार को भगवान को याद करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए करे तो वह व्यापार ही भगवत पूजा बन जाएगा। सारे पदार्थों पर से अपनी मालिकी उठा दो। मालिक भगवान को बना दो और स्वयं मैनेजर बन जाओ। भगवान के चिंतन में ही सुख की, तृप्ति की खोज करो, फिर जीवन दिव्य बन जाएगा।
क्रियाएं सब की सब भगवान के लिए होने लग जाएंगी, ऐसा असंभव नहीं है। कुछ भी न हो सके तो जिस किसी भाव से भगवान का नाम लेते रहो, नाम का सच्चे आश्रय लेकर निश्चिंत हो जाओ। जय जय श्री राधे।